हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कक्षा 10th के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का किताब, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में नहीं त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। 191 पेज नंबर है, ठीक है। त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और इस क्लास में पहला क्वेश्चन बताएंगे और बात खत्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB का मान 24 है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं पहला से क्वेश्चन उतार चुका हूँ। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। तो वो मतलब लेंगे समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। 20 समकोण है, यानी कि ये 1 है, ये B है। और देखिए, A से B तक का कितना मान है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और B से C तक का कितना मान है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे जब इसमें मतलब आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे फार्मूला का, शायद या आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि 5 से 6 महीना बीत गया है। त्रिकोणमिति कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, इसीलिए पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इसे क्या कहते हैं, P कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं, ठीक है। लंब यानी कि P। अब B यानी आधार यानी कि B, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। कर्ण को क्या इंग्लिश में कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि H, ठीक है। इतना बात आपको तो मालूम ही होगा, उम्मीद करते होंगे। और देखिए, AB का मान हल है, पहले लिखेंगे प्यारा सा हम हल, क्या हल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब A से B दिख रहा है कितना मान दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। B से C तक ला कितना मान दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में A से C तक का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं, यही ना। A से C तक ला को कितना कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण, यानी कि H। पाइथागोरस प्रमेय से परिमेय लिखा गया, प्रमेय से इसे आप लोग जानते होंगे कि H के फार्मूला भी निकाल सकते हैं। और मतलब A भी है और BC है, तो इसका भी मतलब निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं, AC बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, AC बराबर में √, लंब कौन है, ये है, तो लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस में BC का कितना मान दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। और इतना कितना हो जाएगा, 6 9 15 के 5 हासिल 1, 5 11 12 के 2 हासिल 1 6, 625 हुआ। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, यानी कि AC बराबर में कितना निकल गया, 25, ठीक है। 25 निकल गया। उसके बाद AC का मान यानी कि कर्ण का मान 25 निकल गया, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है, साइन A और कॉस A। पहला क्या है साइन A कॉस A, ठीक है। साइन A बराबर में कॉस A, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H बराबर में कॉस का क्या होता है, B/H, ठीक है। इसमें थीटा देखना है बच्चों, देखो थीटा कहाँ रखा हुआ है, A पे, तो यानी कि जब अगर A पर रखा होगा ना बच्चों थीटा, तो आप लोग को मालूम होगा
कि इसके सीधे वाला जो होता है वो P बन जाता है। क्या बन जाता है? P। यानी कि मान लीजिए ये P हो गया तो P का मान कितना हो गया? 7। H का मान कितना है? 25। ठीक है। उसके बाद B का मान कितना है? 24। ठीक है। H का मान तो कभी बदलता नहीं है बच्चों, यानी कि H का मान कितना है? 25 है। ठीक है, 25 है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या निकालना है बच्चों? साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो साइन सी बराबर में क्या होता है बच्चों? P बटे में H बराबर में P का अगर C पर रखेंगे बच्चों, सॉरी ये B लिखे हुए हैं, अगर C पे रखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि P कितना हो जाएगा बच्चों? 24। और H कितना है? 25। तो 25 से लिख लें, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो हमको मेरा आंसर आ गया, आप लोगों को उतार लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए और इससे भी बेहतर समझाएंगे आप लोग को। धन्यवाद।